नेक। थैल्मोस्कोप का हेड ऊपर से राउंड या ओवल होता है, जबकि रेटिनोस्कोप का इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेक अ कंसेंट, स्क्रब योर हैंड्स, डिम और स्विच ऑफ द लाइट्स, पोजीशन योरसेल्फ, दैट इज ट्रायल फ्रेम को एडजस्ट करें एंड देन ऑब्जर्व दिस इज विद मूवमेंट एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कि उसकी विड्थ बढ़ रही है या कम हो रही है। And of course, number 4 is Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Luqman. My subspecialty is anterior segment surgery, specifically corneal transplant and refractive surgery. Retinoscopy is an objective method of finding out the patient refractive error or approximate lens power by utilizing the technique of neutralization. This is retinoscope. It has 3 parts: a detachable head, handle and the neck. थैल्मोस्कोप का हेड ऊपर से राउंड या ओवल होता है, जबकि रेटिनोस्कोप का लंबा होता है। एग्जामिनेशन से पहले चार्ज चेक कर लें कि वेदर इट इज़ चार्ज और इट इज़ फंक्शनिंग और नॉट। तो स्विच ऑफ द लाइट्स और चेक कि ये फंक्शन कर रही है प्रॉपर कि नहीं बिफोर प्रोसीडिंग टूवर्ड द पेशेंट। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टेक अ कंसेंट, स्क्रब योर हैंड्स, dim or switch off the lights, position yourself, that is 2/3 of a meter या same level, same high. Ask patient to look at optical infinity, दूर देखे। जैसे स्नेल चार्ट है तो उसकी 660 जो लाइन है उसको वो फोकस करे and ask for any pain or photophobia before proceeding. You have already explained the procedure to the patient. तो अपनी पोजीशन करें आप, जैसे अभी बताया है 2/3 of a meter and at the same high, और रेटिनोस्कोप को वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और ऑब्लिक इस स्टीक को देखें। ट्रायल फ्रेम को एडजस्ट करें एंड देन ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ रेटिनल स्टीक के स्ट्रीक किस साइड पे मूव कर रही है एंड अकॉर्डिंगली करेक्टिव लेंस ट्रायल फ्रेम में ऐड करते जाएं टिल यू अचीव द पॉइंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन इज द पॉइंट एट विच द रिफ्रैक्टिव एरर अप्रोच टूवर्ड्स क्लियर विजन। तो उसके मुताबिक फिर आप सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन करते हैं, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग योर रिफ्रैक्टिव एरर। बच्चों पे रेटिनोस्कोपी इज़ अ डिफरेंट प्रोसीजर। इसमें आपको साइक्लोप्लीजिया करना पड़ता है, जो अभी आखिर में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कौन सी साइक्लोप्लीजिक ड्रग्स हैं और उसे कैसे किया जाता है। ऑन पेपर ये येलो इज़ अ स्ट्रीक और वाइट इज़ द प्यूपल, और उस प्यूपल में देखें विद और अगेंस्ट कैसे मूवमेंट जा रही है। एंड ऑन सिमुलेशन दिस इज़ विद मूवमेंट, कि आप देख रहे हैं स्टीक जो मूव कर रही है प्यूपल जोन में भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो व्हेन इट मूव्स विद मूवमेंट तो you need to add a plus lens, and plus lens are convex lenses, and this is the point of neutralization. इसमें देखें no movement at all, and when you move the streak on the right side, reflex आपका left side पे move करता है, that is against movement. And for against movement you need to add minus lens, और minus lens जो होते हैं they are concave lenses. तो eye is myopic. तो इसी तरह आप स्टीक को चेक करते हुए corrective lens को increase करते जाएं till you achieve the point of neutralization, and that is the point कि जहाँ पे patient की clear vision achieve होती है। अब मूवमेंट के अलावा कुछ और चीज़ें भी देखना ज़रूरी हैं। तो नंबर 1 इज़ द मूवमेंट, जो भी एक्सप्लेन कर दिए कि विद मूव कर रहा है या अगेंस्ट मूव कर रहा है। सेकेंडली वी हैव टू सी कि वेदर द स्पीड ऑफ द रिफ्लेक्स या स्पीड उसकी कैसी है, कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है या स्लो मूव कर रहा है। और तीसरे नंबर पे उसकी विड्थ को देखना है कि उसकी विड्थ बढ़ रही है या कम हो रही है। एंड ऑफ कोर्स नंबर 4 इज़ द ब्राइटनेस, कि रिफ्लेक्स कितना ब्राइट है। और जब आप अचीव कर लें न्यूट्रलाइजेशन
दिस न्यूट्रलाइजेशन इज़ द पॉइंट कि जहाँ पे आपकी क्लैरिटी हो चुकी है विजन की, तो इसके बाद जैसे दिस वाज ऑल द ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन, सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको अलहदा एक वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि उसके क्या प्रोसेस है सारा। तो उसकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिफाइनमेंट टू डिटरमिन द पेशेंट फाइनल रिफ्रैक्शन, या उसकी जो करेक्टिव रिफ्रैक्शन है उसको आप अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन। ये रेड स्ट्रीक को देखें कि इसकी विड्थ कैसी है, स्लिम है या ब्रॉडर है, और दूसरा डिस्टेंस के साथ कैसे इसकी इंटेंसिटी भी चेंज होती है, और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक। ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन के लिए अब तो काफ़ी जदीद इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं लाइक ऑटोरैफ। जस्ट ऑन वन क्लिक आपको ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्टिव एरर बता देता है, जस्ट सी। और इसी तरह टच, टोटल टच, बोथ फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल एट माय क्लिनिक। तो जस्ट सी विद इन सेकेंड्स। रेटिनोस्कोपी के लिए काफ़ी हार्ड वर्क चाहिए, और इस हार्ड वर्क के अलावा यू नीड fine motor skills, clinical observational skills, knowledge of optical principles, and not as easy as shopping, camping, or having a leisure time